Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty और हम आपके लिए आज लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन जो कि आपको पेपर 1 में 10 नंबर और पेपर 2 में भी 10 नंबर दिलवा सकता है. यस लर्नर्स, मैं बात कर रही हूँ अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि शॉर्ट आपको 20 नंबर आपके यूजीसी नेट एग्जाम में दिला सकते हैं और दिस 20 मार्क्स कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू. सो लर्नर्स, कई बार हम इस यूनिट को बहुत लाइटली लेते हैं बट अब चूंकि एग्जाम्स का समय आ गया है, फॉर्म्स आर ऑलरेडी आउट, डेट्स हमें मोर और लेस पता है. सो दिस इज द राइट टाइम दैट वी शुड इन्वेस्ट सम टाइम इन सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो अब आपको रेगुलरली मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वीडियोज मिलेंगे. सो इन्हें नियम बना लीजिए कि आपको जरूर से सॉल्व करना है और अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को परफेक्ट करके लाना है 10 आउट ऑफ 10. राइट. सो विद दैट नोट वील स्टार्ट द सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज अ प्रैक्टिस सेशन. सो लेट्स स्टार्ट. So this is the passage is in English and Hindi both. Passage जो है English और हिंदी दोनों में है. So this is how it starts. To be swayed by emotions can surely be a problem, but otherwise emotions are such a wealth within us that they rightly called a source of human energy, information and influence. तो पहला ही सेंटेंस पढ़ के समझ में आ गया कि कुछ ह्यूमन इमोशंस को लेके ये पैसेज निकल के आ रहा है. सो संवेगों द्वारा अभिभूत होने निसंदेह एक समस्या बन गई है, किंतु एक दूसरी दृष्टि से संवेग हमारे अंदर एक ऐसी निधि है जिन्हें वस्तुतः मानवीय ऊर्जा, सूचना और प्रभाव का स्रोत कहा गया है. When we understand them well and handle them wisely, they can help us mend fences or move mountains. तो जब हम उन्हें सम्यक रूप से समझते हैं तथा उनसे अपेक्षित चातुर्य के साथ निपटते हैं तो वे परिवृत्तियों को हटाने तथा बड़े कार्यों को पूरा करने में मददगार होते हैं. दैट मीन्स अगर हमने अपने इमोशंस को समझ लिया और अगर उससे हम लोग सही तरीके से हैंडल कर सके तो हम इम्पॉसिबल काम भी कर सकते हैं. They touch our hearts and rich life is necessarily one that is centered in the heart. So ये हमारे दिल को छूते हैं और समृद्ध जीवन हृदय केंद्रित होता है जिससे संवेगों से मदद मिलती है. So to love and to be loved is the greatest privilege of life, said Chinmay, the popular teacher of Vedanta. So वेदांत के लोकप्रिय शिक्षक चिन्मय ने कहा है कि प्यार करना व दूसरों से प्यार प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा वरदान है. To put in efforts towards understanding our emotions and others' emotion leads to an enhancement of our emotional quotient. तो जैसा कि हमने देखा था, ये जो पैसेज है वो इमोशनल कोशेंट के ऊपर फोकस कर रहा है. अपने निजी तथा दूसरों के संवेगों को समझने का जो हम प्रयास करते हैं, भावनात्मक प्रतिज्ञा की जो बात करें, उपलब्धि की जो बात करें, वो अभिव्यक्त करता है. सो इमोशनल कोशेंट ये होता है कि हम किस तरह से एफर्ट्स करते हैं अपने इमोशंस को भी समझने के लिए और दूसरों के इमोशंस को भी समझने के लिए. By broadening our outlook, we can discard false judgment and this leads to rise of healthy emotions within us. तो अगर हम अपने दृष्टि को व्यापक बना ले तो हम गलत निर्णयों से बच सकते हैं जिससे हमारे अंदर स्वस्थ संवेगों को बढ़ावा मिलता है. Just to be aware of the factors that the active particular emotions that arise in us pave the way to a better handling of these forces at work. So केवल उन कारकों को की अभिज्ञता जो हमारे अंदर विशेष प्रकार के संवेगों को सक्रिय बनाती है उनसे बेहतर ढंग से निपटने का मार्ग भी प्रशस्त कर देती है. We need to train our brains to ourselves to be rightly assertive in the face of injustice or some unfair treatment meted out to us. So इसका तात्पर्य ये है कि हम उन निष्क्रियताओं से ऊपर उठ जाते हैं जो क्रियाहीनता का घोतक है तथा साथ ही इस क्रम में आक्रामक व्यवहार से बचाव भी हो सकता है जो कर्कश या हिंसक रूप में भी ले सकते हैं. This means that we rise up above all passivity and that is inaction and at the same time avoid aggressive behavior that could be harsh or violent. हम ये सेंटेंस ये वाला मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ. हमें अन्याय की परिस्थितियों अथवा सही ढंग से मुखार होने से अपने को प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है और इसका तात्पर्य होता है कि हम जितनी भी ये निष्क्रियताएं हैं उससे ऊपर उठ जाते हैं और क्रियाहीनता के जो घोतक है और साथ में जितने भी क्रमक जो व्यवहार है उससे बचाव हो सकता है. Even skills that we develop to handle stress,
fall under emotional maturity, for a lot of stress is the result of certain negative emotions making situation look darker than what we actually are. तो ये तो हम लोग भी सबको मानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं और सिचुएशन उतनी बुरी भी नहीं होती है जितना हम समझ लेते हैं। यतः अधिकांश प्रतिबल नकारात्मक संवेदों की प्रणति होते हैं। वे संवेगात्मक परिपक्वता की परिनिधि में आते हैं। सॉरी, आई जस्ट रिपीट, यहां तक कि प्रतिबलों से निपटने के लिए जो दक्षताएं हम विकसित करते हैं वे संवेगात्मक परिपक्वता की परिधि में आ जाते हैं। अतः अधिकांश प्रतिबल नकारात्मक संवेगों की प्रणति होते हैं। तदानुभूति व्यक्त से विकसित करना संवेगात्मक विकास का एक दूसरा पक्ष है, जिसके अंतर्गत हम संवेगों द्वारा दूसरों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस प्रकार उनसे बहुत ही सही तरीके से, न कि किसी काल्पनिक रूप में, अपने को जोड़ते हैं। तो डेवलपिंग एम्पैथी, जो अगर आपका इमोशनल कोशेंट जगह पे आ गया तो यू टेंड टू डेवलप एम्पैथी बिकॉज आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। सो डेवलपिंग एम्पैथी इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल ग्रोथ वेयर वी इमोशनली रीड अदर्स। जब हम दूसरों को समझने लगते हैं और उनके साथ रिलेट करते हैं एक्यूरेटली, सही तरीके से, ना कि किसी इमेजिन तरीके से, क्योंकि आधी से ज्यादा जो परेशानियां हमारी होती हैं वो हमारे इमेजिनेशन का रिजल्ट होती है। सो इफ वी बैलेंस आवर इमोशंस वेल एंड वी हैंडल देम करेक्टली, we will actually be able to connect with others and we'll have a stable emotional quotient। ये पूरा आउटलाइन है इस पैसेज का। तो लेट्स सी, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। बिफोर दैट लर्नर्स, अगर आप इस तरह के सेशंस रेगुलर करना चाहते हैं तो ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ लर्नर्स, दिसंबर की अगर करनी है तैयारी एंड यू वांट टू डू अ फास्ट फॉरवर्ड रिविजन, सो हियर इज आवर बूस्टर कोर्स। इस बूस्टर कोर्स में हम आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिल रही हैं। पूरा आपको फाउंडेशन कोर्स का एक्सेस मिल रहा है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे हम रिवाइज करवा रहे हैं, साथ साथ हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा रहे हैं। तो हायर एंड क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व करना है, सो बूस्टर कोर्स इज द राइट थिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन इमोशंस आर, अब ह्यूमन इमोशंस क्या है? नीदर गुड और बैड, सोर्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी, पैसिव इन नेचर, बेनिफिशियल व्हेन हैंडेड वाइजली। तो अगर हम इस पैसेज के हिसाब से पढ़े तो मानव संवेग को हम किन कैटेगरीज में डाल सकते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास है 4 ऑप्शन और हमें चयन करना है 2 ऑप्शंस का। तो वो 2 चीजें जो इस पैसेज में कही गई है वो कौन सी 2 हैं? वो हैं आपकी 2 एंड 4, दैट मीन्स डी। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ह्यूमन इमोशंस को सही तरीके से चैनलाइज करना है, ये सोर्स है ह्यूमन एनर्जी का, तो मानव ऊर्जा का ये स्रोत है, एक ये हो गया। और ये तभी बेनिफिशियल है अगर इसको हम सही तरीके से वाइजली हैंडल कर लेते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज्ड प्रॉपरली इमोशंस लीड अस टू, अगर हमने समुचित रूप से प्रयुक्त संवेग हमारे किस रूप में मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? सॉरी, सो अक्यूमुलेट वेल्थ कर सकते हैं, यानी कि धन का संचय, रिच एंड जॉयस लाइफ, बीइंग जजमेंटल, रिलेट विद अदर्स इन सम इमेजिन्ड वे। सो धन का संचय, एक समृद्ध और खुशहाल जीवन, निर्णय परक होना, किसी काल्पनिक रूप में दूसरों से जुड़ना। तो हमने ये देखा है कि अगर हमने सही तरीके से अपने इमोशंस को डील किया, यूज किया, तो दिस कैन रिजल्ट इन अ rich and joyous life, right? Rich and joyous life means happy life. We are not talking about the tangible wealth. हम यहाँ पे धन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक समृद्ध, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी की, जीवन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय अ क्लियर असेसमेंट ऑफ इमोशनल फैक्टर्स वी कैन बिकम, अगर हमने संवेगात्मक कारकों को स्पष्ट आंकलन कर लिया तो हम क्या बन सकते हैं? हाईली अग्रेसिव, रिजिडली जुडिशियस, पैसिवली राइटियस और बेटर हैंडलर्स ऑफ नेगेटिविटी। सो अत्यंत आक्रामक, कठोर रूप से न्यायिक, निश्चेष्ट रूप से नीतिपरायण, या नकारात्मक रूप से बेहतर रूप में निपटने वाला। तो सबसे अप्रोप्रिएट अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा? हम रिजिडली जुडिशियस हो सकते हैं, मतलब हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। अगर हमने सही असेसमेंट कर लिया अपने इमोशनल फैक्टर्स का, तो हम रिजिड यहाँ पे नेगेटिव सेंस में नहीं है, क्योंकि इमोशंस को डील करना इतना इजी नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी फर्म, वेरी रिजिड, और आपको क्या होना होता है? जुडिशियस होना होता है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना होता है। यू हैव टू लुक फॉर जस्टिस
हर एट एनी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपने पैसेज में पढ़ा था कि अगर किसी तरह का अनफेयर मीन्स होता है, किसी तरह का कोई गलत चीज होती है, तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाना इज राइट थिंग. सो दैट इज द क्लियर असेसमेंट ऑफ योर इमोशनल फैक्टर्स. तो अगर आपको जुडिशियस होना है तो जुडिशियस में आपको बहुत रिजिड होना पड़ेगा. उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, उसमें किसी तरह का कोई आप उसे कम नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल मेच्योरिटी, संवेगात्मक परिपक्वता किसको कहेंगे? जब हम हैंडल कर लेते हैं नेगेटिव इमोशंस को इफेक्टिवली. जब एक पर्सन इमोशनल मेच्योरिटी अगर आ जाती है तो दैट मेक्स अ पर्सन पैसिव, व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है. मेक्स लाइफ लुक डार्कर देन व्हाट इट इज, जीवन को और अधिक अंधकारमय दिखने वाला बनाता है. मे गिव राइज टू अग्रेसिव बिहेवियर अगेंस्ट इनजस्टिस, तो न्याय के प्रति आक्रामक बिहेवियर व्यवहार को जन्म देती है. सो इमोशनल मेच्योरिटी क्या है एग्जैक्टली? सो जब आपको इमोशनल मेच्योरिटी आ जाती है तो आप नेगेटिव इमोशंस को हैंडल कर लेते हैं सही तरीके से. तो इफेक्टिव हैंडलेंस होता है नेगेटिव इमोशंस का इन केस ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी, राइट? एंड नाउ टाइम फॉर योर फिफ्थ एंड योर होमवर्क क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन आपने खुद बनाना है और इस क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर देना है इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो व्हाट हैज बीन योर स्कोर, राइट? सो कितने क्वेश्चंस बने आपके सही? क्वेश्चन है फिफ्थ आपका, डेवलपिंग एम्पैथी मेक्स अ पर्सन, तदानुभूति का विकास व्यक्ति को क्या बनाने में मददगार होता है? अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, अपने आप को समझना. रिलेट विथ अदर्स इमोशनली, भावात्मक रूप से दूसरों से जुड़ना. कोप विथ स्ट्रेस, प्रतिबल से निपटना. रिलेट टू अदर इन सम इमेजिन्ड वे, किसी काल्पनिक रूप से दूसरों से जुड़ना. सो अगेन यू हैव टू लुक फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस क्वेश्चन. और इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देंगे आप मुझे इन दी कमेंट्स एंड लेट मी नो योर scores for this. Learners, not only December, we are also geared up for our फाउंडेशन बैच फॉर जून 2025. तो अगर आप भी जून 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, JRF क्लियर करना चाहते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम टू गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड, जहां आपको पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस मिलती हैं लाइव बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न. आपको बुक्स भी दी जाएगी, PhD का एडमिशन के लिए गाइडेंस भी दिया जाएगा. दैट मीन्स एंड टू एंड जो everything to do with UGC NET and around will be catered in your one course. So I hope आज का सेशन आपको informative और interesting लगा. I'll be coming with more such sessions in future. So don't forget to like, share and subscribe. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस सेशन को लाइक करते हुए अपना होमवर्क क्वेश्चन जरूर कमेंट्स में दीजिएगा. And this is my Telegram channel. Do join it if you want to get regular updates. I'll see you in the next class. Bye bye.